अस्सलाम वालेकुम एंड हियर वी आर विद अ न्यू टॉपिक जो है हमारा स्टेपर। स्टेपर इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस जो हमें दिखाता है, एक प्रोग्रेस दिखाता है विद द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। और ये अमूमन तौर पे मोस्ट ऑफ द केसेस पे ये फॉर्म्स में यूज़ होता है, जो हम फॉर्म्स फिल करते हैं, और उस टाइप के फॉर्म में यूज़ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें एक आपका स्टेप जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होता है। मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपको उससे पहले वाले स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द स्टेपर। अब इसका हाउ डज इट लुक, स्टेपर कैसे लुक करता है वो देखते हैं। फर्स्ट आई हैव टू रोटेट दिस। ओके, दिस इज़ हाउ द स्टेपर स्टेपर लुक। इस तरीके से स्टेपर लुक करता है। और ये इसके होते हैं, इसके ऑप्शन होते हैं। कंटिन्यू हो गया आपका, ये कंटिन्यू हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। मैंने जो कमांड दी, जहाँ पर जो मैंने इसको बताया है वही कर रहा है कि भैया जब लास्ट स्टेप हो और मैं कंटिन्यू प्रेस करूँ तो ये मुझे बता दे कि भैया ये लास्ट स्टेप है, इससे आगे नहीं जाएगा। और कैंसिल में भी यही सीन है, जब आपका पहले स्टेप पर आए तो भैया ये आपको बता देगा कि आप पहले स्टेप पर हो, इससे पीछे आप नहीं जा सकते। सो लेट्स मूव टू द कोड। कोड को देखते हैं कि कोड हमने इसका कैसे कोड डिज़ाइन किया है। दिस आर द बेसिक कोर्स जो हमें पता है कि वॉइड मैन, वहाँ पर मैंने एक स्टेपर क्लास बनाया स्टेट कुछ विजिट से। अब उसमें मैंने एक आपका करंट वैल्यू इंटीजर डिक्लेयर किया है, जिसको स्टेटिक डिक्लेयर किया है। और एक मैंने लिस्ट बनाई है स्टेप्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है। करंट स्टेप्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है। और लिस्ट मैंने बनाई है 3 चीज़ों की। एक बनाई है नेम की, तीन स्टेप की बनाई है। पहले स्टेप में मैं नाम पूछ रहा हूँ, एंड द सेकंड स्टेप आई एम आस्किंग फॉर द ईमेल, एंड द थर्ड स्टेप आई एम आस्किंग फॉर द पासवर्ड। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेप, वी हैव टू लुक एट दैट। हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि स्टेप की प्रॉपर्टीज़ क्या है। स्टेप की प्रॉपर्टीज़ में आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो टाइटल की। टाइटल मस्ट है, मतलब विदाउट टाइटल आप क्या बताओगे कि ये कौन सा स्टेप है, तो टाइटल तो मस्ट है। टाइटल इज़ द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेप, एंड द सब टाइटल अगर आप लिखना चाहो, अगर नया लिखना चाहो तो बी इज़ फाइन। एंड सेकेंड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज़ द कंटेंट, मतलब आप क्या उसको क्या देना चाहते हो, उस स्टेप में वो क्या करे बंदा। मतलब कोई आप किसी चीज़ का आप उसको स्टेप दे रहे हो कि भाई ये फॉर्म है, इसका ये स्टेप है, या इसको कंप्लीट कर दो, उसमें क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ आपके कंटेंट में आ जाती है। और आपका ये दिस स्टेट, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो हमें यहाँ पर एक क्या कहते हैं आइकन कहते हैं नज़र आ रही है, ये आपको बताता है कि स्टेट किस टाइप का होना चाहिए। एक तो इसमें यहाँ पर इंडेक्स, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लिखा हुआ है, और दूसरे भी हैं वो मैं दिखाऊंगा। और ये आपके पास इज़ एक्टिव, क्या वो जो आप स्टेप बता रहे हो क्या वो एक्टिव है या नहीं है। तो ये जस्ट देखो कि ये जो स्टेप, पहला स्टेप दिस इज़ एक्टिव, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप एक्टिव होगा, मतलब जिस स्टेप में मैं टैप करूँगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्टेप में इन द फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा है कि नेम, भाई मैं नाम पूछना चाह रहा हूँ भाई आपसे, आपका नाम क्या है। एंड तो कंटेंट में मैंने टेक्स्ट फील्ड रखी, और इज एक्टिव। अच्छा, मैंने इसको किस चीज़ पर एक्टिव रखा है कि कहाँ कब एक्टिव हो। ये तब एक्टिव हो जब आपकी करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, और ज़ीरो से ज़्यादा भी है। अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तभी भी ये क्या होना चाहिए, ये आपका एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सेकेंड स्टेप पे जा रहे हो तो आपने क्या कहते हैं पहला स्टेप कंप्लीट किया होगा, तभी आप सेकेंड स्टेप पे जा रहे हो। तो उसकी वजह से ज़ीरो हो वैल्यू करंट की, या करंट वैल्यू इंटीजर की वैल्यू ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा हो, तो स्टेप नंबर 1 एक्टिव होना चाहिए। और स्टेप नंबर 2 में करंट की वैल्यू 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो वो एक्टिव होना चाहिए। और इन स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में क्या होना चाहिए, जब करंट की वैल्यू 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो आपका क्या आना चाहिए, आपका स्टेप नंबर 3 एक्टिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अपने स्टेप्स बना लिए, स्टेप्स की लिस्ट बनाई,
इसको हम नीचे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, स्टेप्स को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली स्टेप्स को हम स्टेपर विजिट के अंदर यूज़ करेंगे। अब स्टेपर विजिट की प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं, आई हैवंट चेक्ड इट। तो ओके, तो स्टेपर में प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, फिजिक्स प्रॉपर्टी है, और आपका स्टेपर टाइप क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजेंटल होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। तो ये आपको याद बताएगा। करंट स्टेप आपका कौन सा है, करंट स्टेप आपका कौन सा है, और ऑन स्टेप टैप जब मैं किसी भी स्टेप को टैप करूँ तो मुझे क्या रिएक्शन मिलना चाहिए, हाउ डज इट, वो मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, वो मुझे किस कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो आप इस मेथड में लिखोगे। ऑन स्टेप कंटिन्यू स्टेप कैंसिल, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप स्टेप कंटिन्यू को प्रेस कर रहे हो तो आपको मतलब ऐप कैसे रिस्पॉन्स करनी चाहिए, मतलब वो कंटिन्यू आपको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, और जब वो स्टेप कैंसिल पर क्लिक करें तो वो फिर आपको कैसे रिस्पॉन्स दे। तो ये चीज़ ये इन दोनों में आ जाती है। और कंट्रोल्स बिल्डर आई हैवंट यूज इट, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। कंट्रोल्स बिल्डर, आई हैव टू लुक एट द कोड कंट्रोल बिल्डर। ओके, वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंटेशन हियर ऑफ द कंट्रोल बिल्डर। एक्चुअली आई हैवंट यूज दैट, तो मुझे नहीं। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इस कॉल बैक फॉर क्रिएटिंग द कस्टम कंट्रोल्स। अच्छा, मतलब आप अगर इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द स्टेपर तो आप ये फिर मेथड यूज़ करोगे, बट फॉर नाउ वी हैवंट यूज दैट मेथड इन आवर कोड, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोड में गए तो स्टेपर में ये सारी चीज़ें थी, हमने यहाँ पर अपने स्टेप्स डिक्लेयर किए जो हमने ऊपर लिखे थे। तो हमने अपने करंट स्टेट में क्या लिखी है, करंट वैल्यू लिखी है। एंड ऑन करंट टैब, जब मैं करंट को टैब, ऑन स्टेप टैब जब मैं किसी भी स्टेप को टैब करूँ तो क्या होना चाहिए, तो मेरे करंट वैल्यू में, ठीक है, स्टेप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, असाइन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सपोज़ अगर मैं यहाँ पर ऑन पहले स्टेप को टैप कर रहा हूँ तो मेरी जो करंट वैल्यू की करंट वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो किसकी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ उसमें मतलब आपके स्टेप की वैल्यू असाइन होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट डज मीन। और ऑन स्टेप कंटिन्यू, जब मैं कंटिन्यू को प्रेस करूँ तो ये जो कोड लिखा हुआ है वो इस बटन का कोड है। जब मैं कंटिन्यू को प्रेस करूँ तो क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट आनी चाहिए, क्या कहते हैं, करंट वैल्यू में। जब करंट वैल्यू में आपकी इंक्रीमेंट आएगी तो क्या होगा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आखिर में अगर मतलब आपके पास आगे स्पेस नहीं है, मतलब वो लास्ट डिजिट है ऑन कंटिन्यू में लास्ट स्टेप है, तो फिर क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो फिर भाई ये मुझे बता दे कि ये मेरा लास्ट स्टेप था और आगे से मैं नहीं भर सकता। और ऑन स्टेप कैंसिल, ये कोड आपको जब आप कैंसिल को प्रेस करोगे ये कोड तब रन करेगा। मतलब ये क्या यहाँ पर लिखा है मैंने इसमें ये लिखा है कि भैया आप जब कैंसिल प्रेस कर रहे हो तो आपकी जो करंट की वैल्यू है उससे 1 माइनस कर दो। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप पर आ जाए तो क्या करो, तो जब फर्स्ट स्टेप पर आ जाए तो क्या करो आप मुझे बता दो कि भाई ये फर्स्ट स्टेप है। एल्स में, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है करंट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ऊपर होनी चाहिए। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मुझे ये बता देगा भाई आपकी कंडीशन गलत होगी और ये पहला स्टेप, क्योंकि इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, तो ये पहला स्टेप है। सो दिस वाज द कोड ऑफ द स्टेपर। और जो मेन यूज़ है इस स्टेपर कोड का वो ये है कि आप इसको फॉर्म्स में यूज़ करते हो जिसमें एक स्टेप का फिल होना रिक्वायर्ड हो नेक्स्ट स्टेप के फिल होने के लिए। जस्ट लाइक हम ईमेल्स में या पासवर्ड में लिखते हैं, तो ईमेल या पासवर्ड बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच अदर। तो अगर एक भी नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं खुलती ना, तो ये चीज़ वहाँ पर आपको हेल्पफुल रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, and till the next video, bye bye, take care and peace.